हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अब एग्जाम के काफी करीब आ गए हैं। मैं 10 मिनट आपका लेता हूं और केवल ये बता रहा हूं कि क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहा है अभी रिसेंट ईयर्स मेंस के एग्जाम में। पॉइंट है मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, यदि गैस के मॉलिक्यूल हैं तो आपस में कोलाइड करते होंगे, तो कोलिजन में टाइम मिल रहा है जो टी, वो अलग अलग होगा। एक मॉलिक्यूल कुछ T1 टाइम पे टकराए, फिर दूसरे T2 पे, फिर T3 पे, तो ये जो इनका एवरेज टाइम होगा वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। टक्कर के बाद रिलैक्स कर रहा है, तब तक दूसरा टक्कर हो गया, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर तीसरा टक्कर हो गया, जैसे सर से सर टकरा रहा हो भाग दौड़। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, इनको कैसे देखें। और ये मीन फ्री पाथ जो है कि दो टक्कर के बीच में एवरेज जो ये सेपरेशन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो क्या है। इनके लिए सोचने का रास्ता है, एक फॉर्मूला है, लेकिन आईआईटी के बच्चे बिना उस रिजल्ट को देखे ही याद तो रखने के मूड में रहते नहीं है। तो सोचो एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है डी, ठीक ना। और आप एक पाइप इमेजिन करते हो, जिस पाइप में यदि मॉलिक्यूल गुजरेगा तो जरूर उस पाइप में मौजूद सारे मॉलिक्यूलों से टकराएगा ही टकराएगा। और उस पाइप का जो हमने माना कि पाइप का डायमीटर ले लेते हैं 2d, उसका रेडियस ले लेते हैं, तो ये है मॉलिक्यूल रेड कलर वाला। और ये आपने पाइप एक इमेजिन किया है जिस पाइप में ये चलेंगे, इमेजिनरी पाइप है। और इसमें यदि ये जाएंगे तो इस पाइप में जितने मॉलिक्यूल होंगे उनसे वो टकराएंगे। अब ये जो था डी, ये यहां पर तो डायमीटर है, लेकिन ये आपके इमेजिनरी पाइप का ये क्या हो गया, रेडियस। ठीक, अब देखो ये जो पाइप का हम वॉल्यूम देखेंगे तो पाइप का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम हमें दिखने लगा पाइप का पाई डी स्क्वायर, एरिया हो गया। और सोचो मैं डेल्टा टी टाइम में जो मॉलिक्यूल डिस्टेंस कवर करता होगा उसकी बात करता हूं, v इंटू डेल्टा टी। एक्चुअल में मॉलिक्यूल अकेले तो चलेगा नहीं, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, और अलग अलग मॉलिक्यूलों में अलग अलग होगा, तो इनकी एवरेज की बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा उनका जो एवरेज वैल्यू होगा, तो इस स्पीड से डेल्टा टी टाइम में इसने जो लेंथ कवर किया, इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल आएंगे उनसे ये चलने वाला मॉलिक्यूल जिसको आपने चुना है ये टकरा है। मैंने मान लिया पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल है। यदि मैंने मान लिया पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल है, स्मॉल n, तो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम गैस का अवेलेबल है उस डब्बे में। तो आप यदि दोनों तरफ n से नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया वो नंबर जो इस पाइप में मौजूद है, ये हो गया वो नंबर जो इस पाइप में मौजूद है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इमेजिनरी पाइप। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which will collide। अब ध्यान से देखिए, यदि टी टाइम मिला, डेल्टा टी टाइम, तो डेल्टा टी टाइम में एक की स्पीड v है, तो v स्पीड से ये डेल्टा टी टाइम में कितना लेंथ चलता, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए अकेले जा रहा होता था। और इस बीच में ये टकराया कितने से, जितने मॉलिक्यूल इस पाइप में थे, कितने मॉलिक्यूल थे, तो ये मैं लिख रहा हूं पाई डी स्क्वायर। और ये जो अप्रोच का एवरेज देखते हैं ये हो जाता है v√2, साथ में ये डेल्टा टी, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया।
तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला मिल गया? लेमडा का फॉर्मूला मिल गया। ऊपर लिख रहे हैं लेमडा का फॉर्मूला 1/√2, v कहीं नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पाई डी स्क्वायर और इंटू एन। एन मैं एक बार लिख देता हूं, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देख रहे हैं साइज बड़ा होगा तो ज्यादा दूरी नहीं चल पाएगा, टक्कर कम ही दूरी चल के हो जाएगा। और यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे तब भी यही हालत होगी, जल्दी कम ही दूर चल के टकरा जाएगा। तो लैम्डा मीन फ्री पाथ क्या होगा? तो हमारे पास ये लैम्डा का एक रिलेशन आ गया, जिसको अगले पेज पे भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। मीन फ्री पाथ हमने ढूंढ लिया, ये आ गया 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। एन है नंबर ऑफ मोल, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप ये बोल ही रहे हो एक बार ये नहीं कह सकते √2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वॉल्यूम भी, वॉल्यूम वाला भी? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ बड़े अच्छे बच्चे हो, ले भी के लिए भी मैं ये लिख सकता हूँ √2 पाई डी स्क्वायर एन। फिर आप में से ही एक बच्चे उछल कर कहोगे कि भी को सर आपने ये लिखना नहीं सीखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता था, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे तो नंबर ऑफ मोल आता था, और RT बाई पी लिख देते थे, RT बाई पी लिख देते थे, और √2 पाई डी स्क्वायर एन तो है ही। तो चेक करिए यहां जो आपने लिखा है इस नंबर ऑफ मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो होता था उसमें हमने एन स्मॉल एम फिर से नहीं लिखा, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये एवोगैड्रो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, एन बाय एवोगैड्रो नंबर से आपको पता चल गया कि ये क्या आ जा रहा है, नंबर ऑफ मोल। अब ये एन और एन कैंसिल आउट हो गया तो आपका ये फॉर्मूला लेमडा का एक और निकल करके चला आया। आर बाय एवोगैड्रो नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हो जाता है, कभी कभी के बी लिखते हैं, के बी बाई टी √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। तो एक तो ये आ गया फॉर्मूला आपके पास, एक ये आ गया फॉर्मूला आपके पास, आपका ये लेमडा आ गया। जब आपको ये लेमडा दिखने लगा तो अगला स्टेप हमारा क्या है, टाउ के बारे में सोच लें। टाउ के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे? टाउ लिख रहे थे ये एवरेज कोलिजन टाइम। तो ध्यान से देखो ना, लेमडा चल करके जाता है किस स्पीड से? तो एवरेज स्पीड से, v एवरेज। देखो कई बार ये v एवरेज के बदले VRMS लोग यूज कर लेते हैं, और आपका मन करे ना v एवरेज ही यूज करेंगे तो भी आपको पता है 8/पाई RT बाई m, कैपिटल M मोलर मास। लेमडा का वैल्यू आपको इस टी वाले फॉर्मेट में पता है, याद करो याद करो याद करो। अरे सर कैसे याद करूं? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T बाई, याद करो, √2 पाई डी स्क्वायर पी, और साथ में डिनोमिनेटर वाला लिख दिया 8/पाई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला फॉर्मेट रखना चाहो तो वो रखो, या आर वाला रखना चाहो तो ये रखो। ये देखो मतलब बाकी कई चीजें यदि कांस्टेंट हो, बाकी कई चीजें यदि कांस्टेंट हो तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ कई बार इस तरह यूज कर लेते हैं, टाउ प्रोपोर्शनल टू √T न्यूमरेटर में आएगा बाई पी। तो इस फॉर्मेट में ये काफी यूज में आ जाता है। और अदरवाइज यहां से कम ये जरूर याद रखो। और भी एवरेज भूल भाल जाओ तो VRMS यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अधिकतर क्वेश्चन रेशियो में आ रहा है, ठीक है। और नहीं थोड़ा मेहनत कर ही रहे हो, एवरेज वाला पुटअप करते हो तो अच्छी बात। आपने फॉर्मूला देख लिया टाउ का, आपने फॉर्मूला देखने की कोशिश की लेमडा मीन फ्री पाथ का। अभी भी कुछ बच्चे इस बात पे अटके होंगे कि सर जो फॉर्मूले में आपने v√2 डाल दिया वो क्यों डाल दिया v एवरेज के लिए? ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता होगा वो आप क्या लिखते होंगे, v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस v cos थीटा टाइप लिखते होंगे। ये ट्वाइस v स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस cos थीटा इस टाइप का ले लेते होंगे, v एवरेज स्क्वायर, v अप्रोच का स्क्वायर।
और आप यदि इसका एवरेज देखते हैं तो v अप्रोच के स्क्वायर का यदि एवरेज देखते हैं तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का देख रहे होते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम देख लेते हैं, मिनिमम देख लेते हैं, वी अप्रोच स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। तो ये लगभग ऐसा आ जाता है। ये सॉल्व करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आता है। आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ये अप्रोच का जो ये अप्रोच का जो एवरेज वैल्यू हम देखते हैं ये √2v हो जाता है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। अधिकतर किताब जो अपने लेवल में 11th 12th के लेवल में ये डायरेक्ट यूज कर रहा है फॉर्मूला, और है भी ये मेंस में ही पूछा जा रहा है, एडवांस में इस तरफ जाकर के क्वेश्चन नहीं टच कर रहा। ठीक, तो आपको ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आ रहा है कि ये जो चल रहे थे पार्टिकल, तो इनके एवरेज अप्रोच का स्पीड लेके डेल्टा टी टाइम दिया, देखा कितना वॉल्यूम ये कवर कर रहे हैं। उसी डेल्टा टी टाइम में यदि ये स्वतंत्रता दिवस मना कर जाते तो कितना लेंथ कवर करते, और फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ कोलिजन लेकर जो फ्री लेंथ था उसको नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, मीन फ्री पाथ आ गया कि दो टक्कर के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपके पास ये जो फॉर्मूले आए इनको अब अप्लाई करके देख लेते हैं। कहाँ कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, यहां देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ए। अब इनके आपको क्या अवेलेबल दिख रहा है, इनमें आपको अवेलेबल दिख रहा है वैल्यू, इनमें अवेलेबल दिख रहा है आपके पास वैल्यू, सेम नंबर n सेम दे रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। द डायमीटर दे दिया 10 and 5, collision at room temperature, the ratio of average distance covered by the molecule A to that of the B, 2 successive collision। तो याद करो ना भाई, डिस्टेंस कवर्ड जो होता था वही तो था मीन फ्री पाथ, एवरेज कोलिजन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है, और वो क्या आया था, वो आया था 1/√2π d², और साथ में आ गया था n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो λ1 या λ/λ b की यदि बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, db²/da²। कहानी खत्म। db है 5²/10², यूनिट के भी चेंज करने का 25/100 0.25। ये देखिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, अरे बालक 0.2525 इंटू 10⁻⁻² ही तो लिखते हैं, आंसर में 25 लिया गया है, ये फिल ऑफ द ब्लैंक के लिए। नेक्स्ट आप चेक करिए, नेक्स्ट आप चेक करिए इसमें क्या है अवेलेबल अपने पास, ये दे रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। टेम्परेचर अवेलेबल है ये, अरे फॉर्मूला याद करो, मीन फ्री पाथ के लिए हम लोगों ने देखा था एक 1/√2π d², n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम था, और इसको ले गए थे हम n/v और v को बदला था nRT/p में, तो आ गया था k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T/√2π d², और ये प्रेशर भी। तो आपके पास ये सारे डाटा हैं, पुटअप करिएगा तो रिजल्ट आ जाता है ये। नेक्स्ट चेक करिए, हमारे पास ये आ रहा है एक अगला क्वेश्चन, इन ए डाइल्यूट गैस एट प्रेशर P टेम्परेचर T द मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए मॉलिक्यूल वेरीज। मीन टाइम, अब ये टाइम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो बताओ लेमडा क्या था अपने पास, लेमडा था 1/, याद करिए, या kb T/√2π d², और p ये प्रेशर वाला, तो इस फॉर्मेट में जाएंगे। और दूसरा क्या था, v एवरेज, v एवरेज क्या देख रहे थे, √8/π RT/m, ये आता था। लेमडा के बारे में एक और भी था, वो भी लिख ही लेता हूं, कौन सा यूज करूंगा, √2π d²m। अब टी से रिलेशन हमें बताने को कह रहा है, तो टी से रिलेशन बताने को कह रहा है, तो टाउ क्या लिखते थे, λ/v एवरेज, तो टाउ लिखेंगे λ/v एवरेज, तो
आप फॉर्मूला देखिए, इन दोनों को डिवाइड करिएगा, यही दोनों डिवाइड कर दीजिए, यही दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ जा रहा है अंडर रूट के बी टी बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, और डिनोमिनेटर में आ जा रहा है 8 बाई पाई आर टी बाई कैपिटल एम। तो ये तो टी पर ही केवल डिपेंडेंसी देख रहे हैं, तो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल दिख जा रहा है, चेक कर लीजिएगा, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल दिख जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, an ideal gas in a closed container is slowly heated as its temperature increases, which of the following statement true? ध्यान से सोचिए, जब आप लेमडा की बात करते हैं तो लेमडा की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहा है। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट तो n जो लिखते थे कैपिटल N बाई वी, ये भी हो गया कांस्टेंट। तो सोचो ना, 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन, ना तो रूट 2 बदला, ना पाई बदला, ना डी बदला, ना स्मॉल एन बदला, तो टेम्परेचर बदलने से इनमें से कोई नहीं बदला। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, लेमडा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट। टेम्परेचर बदलने से, जबकि बर्तन का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ नहीं बदला, तो लेमडा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब दूसरा क्या ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं आप कि मीन, ये जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा तो क्या होगा, भाग, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, भाग दौड़ बढ़ गई, भाग दौड़ बढ़ गई, तो आप क्या कह देते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, भाग दौड़ बढ़ गई, तो टॉक ऑफ वैल्यू क्या हो जाए, कम तेजी से टकराने लगेगा। मीन फ्री पाथ, द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। बीसी वाला कोई ऑप्शन है, चुन लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां देख लीजिए, यहां हम लोग आ गए, इसमें कह रहा है दो आर्गन गैस है और इनके एटॉमिक रेडियस है, वेट है, और हैव द सेम नंबर ऑफ डेंसिटी, सेम नंबर ऑफ डेंसिटी आर एट सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन फ्री पाथ टाइम्स। अब मीन फ्री पाथ के बारे में बात कर रहा है, तो मीन फ्री पाथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट चाहे तो टी बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। प्रेशर की बात नहीं कर रहा, तो दूसरे वाले में आते हैं, 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर, साथ में कौन था, स्मॉल एन। स्मॉल एन के बारे में सोचते हैं तो कह रहा है सेम नंबर डेंसिटी, तो लेमडा किसके प्रोपोर्शनल आपको दिखने लगा, ये सीधे सीधे 1 बाई डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिखने लगा। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 आप क्या कर दे सकते हैं, d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर। टू गैसेस आर्गन एटॉमिक weight इतना have the same number density and are at same temperature, the ratio of their respective mean free path closest to। ये इससे सॉल्व करेंगे, ये जहां जो सॉल्यूशन मैंने देखे तो इसमें ये दे रहा है, कैलकुलेट करके जो आ रहा है ना, वो अपने से किसी से मैच नहीं कर रहा। अब मार्किंग किया होगा तो नियरेस्ट पे कर दिया होगा या बोनस कर सकता है, दोनों ही चांस है। तो हम लोग इस तरह, मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास कुछ रिलेशन आ जा रहे हैं, टाउ 1 बाई टाउ 2, टाउ 2 बाई टाउ 1 की यदि बात करेंगे तो चेक करिएगा ना, ये घूमते घामते वो जो रूट टी था, रूट टी 2 बाई रूट t1 पे चला आएगा, और 10 टी का किससे रिलेशन देख रहे थे, वो वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम का टेम्परेचर से भी रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस में, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट पी के बदले आ जाता था एन आर टी बाई वी, वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, तो हो जाता था T2 बाई T1, ये हो जाएगा V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो आपको ये पता चल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर गामा गामा माइनस 1 बाई 2 टाइप में आ सकता है।
एक बार और चेक कर लूं यार, ठीक। तो ये आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा सॉल्व करते वक्त। ये जो टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम τ1 to τ2 gamma of the gas, volume of the gas process, the volume of the ideal gas gets doubled। वॉल्यूम भी बदल रहा है। एक बार मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पेज ले लूं एक्स्ट्रा, चेक कर लूं, एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं। तो हमें टाउ देखना था, टाउ था लेमडा बाई वी एवरेज, और ये लिख रहे थे हम लोग वी बाई वॉल्यूम बाई √2 पाई टी स्क्वायर, कैपिटल एन बाई वी था ना, अपॉन वी एवरेज हो जाता था √8 बाई पाई आर टी बाई एम। तो ये देख रहे थे ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था, तो ये v के प्रोपोर्शनल था, √m न्यूमरेटर में आ गया और अपॉन √t। यदि सेम गैस है कि नहीं वो चेक कर लीजिए क्वेश्चन में जाकर के, सेम गैस है कि नहीं ये मैं क्वेश्चन में जाके एक बार देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन में बहुत हाँ सेम ही गैस है, क्योंकि डब्बा में तो बदलाव कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग वापस यहाँ पहुंच गए और इस जगह देख रहे हैं m भी हटा लो, फिर m का कोई यहाँ रोल नहीं है। तो आप इस जगह इस आइडिया का यूज कर लीजिए। तो τ1 τ2 बाई τ1 हो जाएगा v, ध्यान दीजिएगा 2 बाई v1 इंटू रूट, ध्यान दीजिएगा T1 बाई T2, और ये हो गया था, और एक रिलेशन तो ये था T v टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आप लिख सकते थे v2 बाई v1 2v बाई v इंटू T2 बाई T1 हो जाता v1 बाई v2 टू द पावर गामा माइनस 1 2 टू द पावर 1 1 बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1। सॉल्व करिएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग केवल मैं यहां तक रख रहा हूं और आप लोग कूल रहिए, कंफर्टेबल रहिए। जो जो पॉइंट आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है प्लीज कम्युनिकेट करिए और कभी भी फोन करिए, ठीक है। आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, कम्युनिकेट करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।